Co-powered by Techno। और केंद्र सरकार ने संसदीय समितियों का गठन किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं, जबकि रामगोपाल यादव स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग विभाग से जुड़ी 24 स्थायी समितियों का गठन किया है, जिसमें 11 की अध्यक्षता बीजेपी को मिली है, जबकि 4 समितियों का नेतृत्व उसके सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस के नेता 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे, डीएमके और तृणमूल के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 नेता स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिनके नाम इस प्रकार है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं। भुवनेश्वर कलिता को विज्ञान प्रौद्योगिकी वन एवं पर्यावरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अखिलेश यादव इसी समिति के सदस्य हैं। वहीं रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति की कमान कांग्रेस नेता शशि थरूर को दी गई है। अनुराग ठाकुर को कोयला, खान एवं स्टील समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त मामलों की समिति की कमान बीजेपी सांसद भृतहरि मेहतबा को दी गई है, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान सौंपी गई है। मेरठ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिम यूपी अलग राज्य होने के सवाल पर जवाब दिया है। राज्य में आगामी उपचुनाव और विपक्ष के आरोपों पर भी उन्होंने टीवी 9 से बात की। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है। संजीव बालियान जी का बयान पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बने, एक विधिक प्रक्रिया है, वो पूरी हो, आयोग अपनी रिपोर्ट दे। यूपी में उपचुनाव भी है 10 सीटों पर, और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कभी भ्रष्ट बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, भ्रष्टाचार के जो मापदंड है वो समाजवादी पार्टी बेहतर बता सकती। किस प्रकार से उनके समय भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी थी। ये उनका चेहरा जनता सब जानती है। किस प्रकार के मुजफ्फरनगर की घटनाएं हुई, किस प्रकार से अलग अलग हमारे न्यायालय परिसरों में बम विस्फोट हुए और उनके जो आतंकवादी जो लोग उसमें पकड़े गए, सरकार उनके मुकदमे वापस कर रही थी। अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? यूपी में अगर एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति बिरादरी देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। ये लोग अपराध में भी और अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सनातन पर विश्वास नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 में धर्मांतरण पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, जो हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहां से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे तो राष्ट्र के हितकारी नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के प्रचारक हैं वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज शिथिल नहीं होनी चाहिए। यह समय चुप रहने का नहीं है। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में आगे कहा कि हिंदू धर्म सही मायनों में समाजवेशी है। धनखड़ ने कहा कि सनातन कभी जहर नहीं फैलाता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह समय चुप रहने का नहीं है, ये शताब्दी भारत की है, सनातन धर्म की भूमि की है। Co-powered by Techno।